अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अफ्तार का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। हमेशा की तरह सबसे पहले दस्तरखान लगा लूँगी, खाने के लिए नहीं, काउंटर टॉप पे बिछाने के लिए, क्योंकि काउंटर टॉप बहुत ही ज़्यादा मैसी और गंदा लगता है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता, अजीब सा लगता है अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो। और रमज़ान के महीने में बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है वॉइस ओवर करने का, तो अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आए तो आप चला लेना। और यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ से बात कर रही हूँ, वो मेरे है ना गली में फोल्डिंग लगा हुआ है, तो उसी पे वो बैठी हैं और मैं किचन में हूँ। तो वो कुछ कुछ बोल रही थी तो मैं उनका जवाब दे रही थी, तो सोचा कि चलो आपसे भी शेयर कर लूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम करते करते हमें है ना किसी दूसरों की बातों पे भी कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो हमेशा की तरह आज भी मैंने बेसन को पहले घोल लिया है। रोज़ रोज़ पकोड़े खा के है ना एकदम बोर सा लगने लगा है, डेली वही का वही। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे पनीर, तो मैं पनीर का पकोड़ा बनाऊंगी और उसके साथ ही मैं बनाऊंगी चिकन का समोसा। और वो पट्टी से नहीं बनाऊंगी, जैसे गुजिया का शेप दे करके बनाते हैं उस तरह से मैं बनाऊंगी। और खाने की मतलब खाने में भी आज पनीर की सब्ज़ी ही बनेगी। तो सबसे पहले जब मैं किचन में आती हूँ तो वही जो रोज़ का काम होता है वो करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है। शायद कोई मेरा अपना देखेगा ये वीडियो तो मुझसे पूछेगा ज़रूर कि क्या हुआ, तू अच्छे से खा पी नहीं रही है क्या। लेकिन मैं सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन किचन में आती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना था, मैं क्या करने आई हूँ, ऐसा मतलब भूलने टाइप का मुझे लग रहा है। तो 30 की उम्र के बाद है ना मुझे शरीर में बहुत ही गंदे वाले सिम्टम आ गए हैं। और प्लस में जो बीमारी हुई है मुझे, उसकी वजह से मेरा शरीर में है ना बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। एक तो मैं मोटी हो गई हूँ, प्लस मैं काली भी हो गई हूँ, और मेरा हमेशा सर घूमता रहता है। अगर ज़रा सा एक साइड से दूसरे साइड मुड़ जाऊँगी ना, अचानक से पलंग पे से उठ जाऊँगी और सीढ़ी चढ़ूँगी तो एकदम अजीब सा मुझे चक्कर सा आता है। पता नहीं क्या ही है ये और कब ठीक होगा। प्लीज़ आप लोग है ना मेरे लिए ज़रूर दुआ करना कि मेरी तबीयत जो ख़राब है वो सही हो जाए। तो इस साल है ना सब कुछ अजीब सा हो गया एकदम से। मैं हर वीडियो में आए दिन आपसे बोल रही हूँ कि वो पहले वाली बात नहीं रही यार, वो पहले वाली एनर्जी नहीं रही, वो पहले वाली जो उत्साह होती थी जो अम्मी के घर में होता था वैसा नहीं रहा यार। और रमज़ान का महीना है ना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अब जैसे ऐसे लगता है ना कि यार बोझ टाइप का लगने लगता है मुझे कभी कभी, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन काम इतने सारे अफ्तार में हो जाते हैं ना और मेरा दिमाग नहीं चलता है, और प्लस में है ना चीज़ें इतनी बिगड़ जा रही है ना मुझसे कि क्या ही बताऊँ मैं। इस चिकन को भी थोड़ा और भुनना था लेकिन मैं नहीं भुनी, पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैंने बस इसे नमक में मिलाया और बस फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। फिर अदरक लहसुन जो भी डालना था वो मैंने तुरंत ही डाल दिया। और चिकन समोसा तो आप लोग को आता ही होगा, मैं बात को कहाँ से कहाँ लेके चली गई, क्या ही करूँ मैं। ये मैं है ना चिकन समोसे की तैयारी कर रही हूँ। अदरक लहसुन और मिर्ची को कूट लिया था और प्याज को चॉपर में अच्छे से मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और फिर ये जो है चिकन का कीमा, इसे थोड़ा और भुनना था, थोड़ा सा और हल्का सा लाल करना था, लेकिन मैं नहीं भुनी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा था। एक तो मेरे दिमाग में कुछ चलता नहीं है और जब चलता है ना तो उल्टा सीधा ही हो जाता है मुझसे। ये आए दिन ऐसा हो रहा है, शायद मेरी कुकिंग 1.5 साल से छूट गई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से ये सब हो रहा है। अल्लाह बेहतर जाने क्या है क्या नहीं। तो धनिया पत्ता मिला दिया, प्याज मिला दिया, और बारी बारी से जो पाउडर वाले मसाले आपके पास जो भी हैं सब डाल दीजिए इसमें। थोड़ा सा चाट मसाला मैं डाल दूँगी, गरम मसाला भी मैंने डाला था, और एक नींबू भी निचोड़ा था मैंने। और इन सब को अच्छे से हम लोग कर लेंगे मिक्स। ये अभी मैं डाल रही हूँ इसमें चाट मसाला। धनिया पत्ता भी ऐड नहीं किया था, और आप है ना धनिया पत्ता को थोड़ा फाइनली भी चॉप कर सकते हैं। मैं फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि अफ्तार में है ना टाइम बहुत कम ही बचा था। कितना भी जल्दी मैं अफ्तार के लिए आती हूँ ना किचन में तो भी पता नहीं क्यों मेरा लेट हो ही जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो पनीर का भी मैंने मैरिनेशन किया था। इसमें मैंने लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, नमक ये सब डाल के अच्छे से अलट पलट कर लिया था मैंने। और फिर इसे बेसन में डाल के, और बेसन में कुछ नहीं डाला था, नमक डाला था मैंने। और अगर आप चाहें तो वो पाउडर वाले मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी नहीं ऐड किया था, क्योंकि किया था शायद ऐड, मुझे याद नहीं है, किया था मैंने ऐड, क्योंकि बाकी और भी पकोड़े बनाने हैं ना मुझे, तो उसमें तो थोड़ा स्पाइसी चाहिए, इसलिए मैंने उसमें डाला था। और ये देखिए इतना गड़बड़ होता है ना आजकल मुझसे, कुछ ना कुछ गिर जाता है, कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ ना कुछ टेस्टी नहीं बन पाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे चावल वाले जो चिले होते हैं वो भी बना रही हूँ।
हाँ, ब्लैक में सब छूट जाएगा। समोसे की फिलिंग और वो समोसे का रोल। चलिए हम बनाते हैं अब चिकन समोसा। देखो 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 गाइस, मेरी आज काम पे लगाया है मैंने इसको। मेरी प्यारी बहन बर्तन धो रही है। प्यारी बहन। तो सबसे पहले रोल कर लिया था हम लोगों ने आटे को। मैदे वाला है ये, तो इसको नॉर्मली वैसे ही गूँथना है जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था। तेल नमक अच्छे से डाल के मसल लेना है हथेलियों की हेल्प से, और जब मुट्ठी बंधने लगे तो समझ जाए कि अच्छे से मोयन हो गया है आपका मैदा। फिर इसमें हम लोग पानी डाल के अच्छे से गूँथ लेंगे, गीला नहीं गूँथेंगे, थोड़ा मतलब सेमी सॉफ्ट ही गूँथेंगे। और उसके बाद मेरी भांजी बेल रही थी ना, तो अच्छा शेप नहीं आ रहा था, तो मैंने जो ढक्कन था, दूध का कैन आता है, उससे मैंने कट कर लिया था, तो बहुत अच्छा सा गोल शेप आ गया था। और अगर आप चाहें तो इस तरह से फोल्ड भी कर ले, और अगर चाहें तो वो आता है ना फोक, कांटे वाला चम्मच, उससे आप किनारों को सील भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा शेप बन जाता है। तो मुझे याद नहीं आया, वही तो बता रही हूँ ना, मैं कुछ याद नहीं रहता है। मुझे कुछ भी चीज़ देखना हो यूट्यूब से देखती हूँ, और यूट्यूब से देखने के बाद भूल जाती हूँ मैं। मेरे दिमाग में वो रहता ही नहीं कि मैंने क्या देखा था, फिर अपना ही कुछ तिकड़म लगा लेती हूँ तो उल्टा सीधा बन जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, आप मेरी रेसिपी ट्राई मत करना, आप यूट्यूब से अच्छे से देख करके बना लेना। हालांकि ये सब इस तरह से भी आप बनाएंगे ना समोसा तो अच्छा बनेगा। मैंने भी यूट्यूब से देख कर ही बनाया है। समोसे अच्छे बने थे, चिकन वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और पनीर के पकोड़े भी अच्छे बने थे। और जो नॉर्मली डेली बनाती हूँ वो सारे पकोड़े बनाए थे, घुगनी बनाई थी, और बहुत ही ज़्यादा क्रंची ये गुजिया बना था चिकन समोसे का। और आज तो खाने में बनानी है मुझे पनीर की सब्ज़ी, और उसके साथ पूड़ी बोल रहे हैं सब लोग, लेकिन पूड़ी नहीं ही खाएंगे। इतना ऑयली खाने के बाद किसी का मन नहीं करेगा लास्ट में पूड़ी खाने का। और नहीं भी किया था, मैंने बनाया था रोटी और उसके साथ पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, टहलने नहीं गई थी। अफ्तार करने के बाद मेरी भांजी ने बर्तन धोए, मैंने किचन समेटा, झाड़ू लगाया, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि रोज़ रोज़ डेली डेली एक ही चीज़ मन नहीं किया रिकॉर्ड करने का। और काफ़ी लेट हो गया था। मैं थोड़ा अफ्तार करने के बाद मोबाइल में अगर हम लोग लग जाते हैं ना तो थोड़ा टाइम उसमें भी निकल जाता है। जब मैं 2024 में, हाँ 2024 में ही जब मैंने रोज़ा रखा था और ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था ना, रमज़ान महीने का डे 1 डे 2, तो बड़ा एक उत्साह था, एकदम से अच्छा लगता था रोज़ डेली डेली वीडियो शूट करना। लेकिन इस बार है ना, एकदम मन ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि रोज़ मैं एक ही चीज़ शूट कर रही हूँ, कुछ नया है ही नहीं। मैं बार बार एक ही बात बोले जा रही हूँ आप लोगों से, आप लोग भी कहेंगे ये पगला गई है। और कसूरी मेथी भी मैंने आपको हज़ारों बार दिखा दिया है, और इस बार भी इसलिए दिखाया है क्योंकि कोई अगर नया व्यूअर जुड़े ना तो वो देख ले कि इस ट्रिक से कसूरी मेथी अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दिया, अब मेरा काम आसान हो गया क्योंकि मेरी भांजी है तो वो रोटी बनाएगी। खैर मेरी भांजी के होने से बहुत ही आराम है। लेकिन पता है तरावी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता एकदम से। ईसा का नमाज़ पढ़ते पढ़ते और तरावी पढ़ते पढ़ते इतना ना लेट हो जाता है ना कि दिल ही नहीं करता है कि तरावी पढ़ूँ। लेकिन फिर भी कल मैंने नहीं पढ़ी थी तरावी, सच बता रही हूँ। कल खाली ईसा का नमाज़ पढ़ा था मैंने, और तरावी नहीं पढ़ी थी मैंने। और यहाँ पे मेरी पनीर की सब्ज़ी रेडी है, दूध भी गर्म है, और जमावन के लिए दही भी मैंने बाहर निकाल के रखा है। उसी कटोरे में दही जमाऊंगी जिस कटोरे में पहले जमाया था मैंने। और सभी लोग आराम कर रहे हैं और मैं भी अब थोड़ा बहुत आराम करूँगी, 10 बजने ही वाले हैं। दवा वगैरह खाऊँगी, उससे पहले आपको कुछ दिखा दूँ। आज मेरी सासू माँ गई थी शॉपिंग पे, तो ये साड़ियाँ अपने लिए लेकर आई हैं, लेकिन इसमें एक फ़ॉल्ट आ गया है कि इसमें है ना ये बने हुए हैं, तो इसे फिर रिटर्न करना होगा। दुआ में याद रखना। बाय।